हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 254 देखते हैं। 253 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 254 इसमें कहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो पहले एक बार क्वेश्चन देख लेना। इस हमें बताना है कि जीरो पर कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये है या फिर ये है। आगे दो फंक्शन और दे रखे हैं। तो क्या मोड एक्स जीरो पर डिफरेंशिएबल होता है? नहीं होता है। पता है पिछली क्लासेस में शायद हमने देखा होगा, या पता नहीं कौन सी क्लास में, कि मोड एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। तो ये कॉर्नर बन जाता है, तो वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल होता ही नहीं। और ये क्या होता है? ओरिजिन। तो ये तो ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। ये हम बहुत बार देख चुके हैं। ये क्या होता है? ये भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है जीरो पर, देख चुके हैं कई बार। कंटिन्यूस तो है ये, बट डिफरेंशिएबल ये नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो थर्ड फंक्शन दिया है वो हमें बोल रखा है x की पावर 2/3। तो ये भी आपका जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसका देखो कैसे करोगे इसको। अगर हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहें, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ठीक है। जीरो माइनस h मतलब माइनस h की पावर 2/3, यानी ये जीरो माइनस h यहाँ रख दिया, ये आ गया। f0 की वैल्यू जीरो ही होगी, अपॉन में माइनस h। तो माइनस h की पावर 2/3, नीचे माइनस h की पावर 1 है। तो ये यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाके -1, तो माइनस h की पावर इतनी आई, यानी ये सॉल्व करके इतना है। नेगेटिव है तो इसे नीचे लेके जाएंगे, 1 अपॉन माइनस h की पावर इतनी। अब h टेंड्स टू जीरो पर ये क्या हो जाएगा? ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि LHD इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यानी ये भी क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आया fx इक्वल्स टू e की पावर -1/x²। तो अगर हम इसकी बात करें, इस फंक्शन की अगर हम बात करें, d वाला फंक्शन, ये कहा है e की पावर -1/x²। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है जीरो पर? ठीक है। अब तीन ऑप्शन तो है नहीं, पक्का पता है कि तीन तो नहीं है, तो फिर तो ये तो होगा ही, क्योंकि एक ना एक तो होना ही है डिफरेंशिएबल। ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। अब चेक करना चाहते तो कर सकते हो। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f0 प्लस h, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर -1/0 माइनस h का होल स्क्वायर, यानी h² माइनस f0, जीरो रखोगे तो ये e की पावर -1/0, यानी e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। e की पावर प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x की जगह जीरो रखने पर जीरो आएगा, तो ये हो गया जीरो, अपॉन में क्या आएगा? माइनस h। ठीक है। तो ये आया हमारे पास e की पावर -1/h² अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो। मुझे चेक करना है, अगर मैं इसे देखूँ h टेंड्स टू जीरो यहाँ अप्लाई करूँ तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो बन जाएगा ऊपर। ये भी क्या है? जीरो। तो 0/0 की फॉर्म तो ये बन रही है। अगर l'Hopital रूल अप्लाई करोगे इसमें तो नीचे पावर्स बढ़ती चली जाएंगी। मुझे क्या करना होता है? नीचे कम करना होता है। ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन e की पावर -1/h² का डिफरेंशिएशन यही होगा। फिर -1/h² का करेंगे तो फिर h की पावर 3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1/h को हमने t मान लिया। h टेंड्स टू जीरो है तो यहाँ पर जीरो रखोगे तो t इनफाइनाइट हो जाएगा। तो h टेंड्स टू जीरो, तब क्या हो जाएगा? t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। e की पावर क्या हो जाएगा? -t²। ठीक है। अपॉन में 1/h को क्या लिख देंगे? t। तो ये हो गया t, और चाहे तो इसको माइनस करके ही मान लो, ताकि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? प्लस ही हो जाएगा ये भी। ठीक है। तो अब मुझे फंक्शन जो मिला t इंटू e की पावर t² मिला, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ध्यान रखना इसमें t टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है। तो अगर यहाँ इन्फिनिटी रखूंगी तो इन्फिनिटी, और यहाँ इन्फिनिटी रखूंगी तो फिर ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती है। तो इसे माइनस ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमने 1/h ही माना है। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा जो मैं गलत कर रही हूँ, जानबूझ के कर रही हूँ, जैसे भी है। ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा? 1/h को t माना तो -t² आ जाएगा, 1/h तो ये -t। ठीक है। तो माइनस ध्यान रखना बाहर है। तो ये क्या आएगा? t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी आएगा, और ये t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये जीरो। तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। जब 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो पहले से उसमें कन्वर्ट कर लो 0/0। तो ये तो, या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, ये तो इन्फिनिटी है तो t तो ऊपर ही रहने दो। ठीक है। ये क्या है? इन्फिनिटी, और इसको नीचे लेके चले जाओ तो e की पावर t²। ठीक है। तो ये भी इन्फिनिटी, अब ये भी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर 1 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? e की पावर t², और उसका दोबारा करोगे तो 2t। ठीक है। अब इसे t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे करते हो तो ऊपर तो 1 है, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो नीचे क्या आएगा? इन्फिनिटी, यानी क्या आ रहा है? जीरो। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला, कितना आया है? जीरो आ गया। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा।
ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, 0 प्लस एच का होल स्क्वायर करोगे तो ये एच स्क्वायर ही रहेगा, बस नीचे प्लस आएगा। ठीक है, तो बस ये जो माइनस आ रहा है ये प्लस चलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो तो माइनस आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड तो 0 ही आ रहा है ना, आंसर तो 0 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस भी रखोगे तब भी ये चीज़ सेम ही चलेगी और लास्ट में क्या मिलेगा, 0। तो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बस यही है कि इसमें 1/h को हमें t मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर 0/0 फॉर्म इसको मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। इसको आप डिफरेंशिएशन करके देखना, h की पावर डिनोमिनेटर में बढ़ती ही चली जाएगी, बार बार 0/0 0/0 ही बनता रहेगा बार बार, तो हम उसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी जो है ओरिजिन यानी 0 पर डिफरेंशिएबल है। उसके बाद कहता है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू। कौन सी वैल्यू होगी, x की वैल्यू अगर 1 रख दे तो कोई इससे दिक्कत है, x की वैल्यू 1 रखोगे 2 तो y इक्वल टू 2 तो एक लाइन बन जाती है, तो कॉन्टिन्यूस होती है, हर जगह ही कॉन्टिन्यूस होती है वो। तो अगर -1 रखोगे तो ये कितना आएगा, 2 की पावर -1 यानी 1/2। 1/2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। अगर x की जगह पे 0 रखते हो तो 2 की पावर कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। अब दिक्कत हो जाएगी, 2 की पावर इन्फिनिटी है तो ये कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, 0 पर कॉन्टिन्यूस ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। 56 क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि π/2 पर कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। अगर कोई फंक्शन π/2 पर कॉन्टिन्यूस है, π/2 पर कॉन्टिन्यूस है तो उसकी LHL RHL और इस पर जो ये लैम्डा वैल्यू तीनों बराबर होंगी। ठीक है, तो LHL निकाल लेते हैं। LHL क्या होगी, 1 माइनस साइन, सीधी सीधी बात है, अगर LHL RHL बराबर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो इसकी लिमिट होगी, तो लिमिट क्या कर दो, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे LHL निकालो चाहे RHL निकालो, तो हम चाहे आप डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसमें LHL RHL करो, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही, तो हम डायरेक्ट भी इसमें कर सकते थे कि लिमिट x टेंड्स टू π/2, यहीं पे कर दूँ लिमिट x टेंड्स टू π/2। ठीक है, तो ये तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, रख के देख लो इसमें x की जगह π/2। 0/0 फॉर्म बन रहा है तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, cos x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -2 आ गया, और x टेंड्स टू π/2 पर ये क्या होता है, x टेंड्स टू π/2 पर ये 0 होता है, और ये तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो वाला तो कोई दिक्कत कर ही नहीं रहा है, ये 0 तो ये 0 आ रहा है, और यही चीज़ क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू। तो हम क्या कह देंगे डायरेक्ट, इसका आंसर लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी LHL वगैरह निकालने की, डायरेक्ट आप इसे कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 257 में हमें कहा है f(x) इज डिफरेंशिएबल दिस। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू a पर, तो क्या होगा। भाई सीधी सीधी बात है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे भी हैं, वहाँ पर वैल्यू थी, यहाँ पर बस ये क्वेश्चन जनरल दे रखा है। a f(x) ये दे रखा है, अगर आप यहाँ पर a रखोगे और यहाँ पर a, तो a f a 0, नीचे a माइनस a 0, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे अलग अलग करो, ये f' हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, इसका 1, तो क्या आएगी वैल्यू ये। अब x टेंड्स टू a पर अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर a रख दोगे, तो a f' माइनस f है, तो आंसर क्या हो जाएगा, a f' माइनस f है, मतलब a ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 में हमें ये दे रखा है और कह रहा है कि x इक्वल्स टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बतानी है। ठीक है, कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, यही तो इसमें बताना है। तो जहाँ जहाँ पर दे रखा है भाई x इक्वल टू 1 पर ही बताना है, पहली बात तो इसने कहा ही नहीं है सिर्फ 1 पर बताओ। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 पर ही कहा है, किसी पर बताना है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू निकाल लो, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ना, x इक्वल्स टू 1 पर ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, 1 - 3 कितना होगा, ये रहा 1, इसमें डायरेक्ट 1 रख दो, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, तो इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी। x लेस देन 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो इससे निकलेगी ना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो x लेस देन 1 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, तो ये वाला फंक्शन डायरेक्ट इसमें 1 रखा है तो 2 आएगा। ठीक है, और अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो डायरेक्ट इसमें रखेंगे। ठीक है, तो इस राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते थे, 1 + h रखते थे, तो हमने यहाँ पे 1 + h रखा। ठीक है, और 1 + h रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दिया, ये कितना आएगा, 2 ही आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं, बड़ी आ रही हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं, बड़ी आ रही, मतलब 2 आ रही हैं, तीनों चीज़ें सेम आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब इसका डिफरेंशिएशन भी चेक करना है, अगर मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है तो मैं इसकी हेल्प से चेक कर सकती हूँ कि x की वैल्यू लेस देन 1 ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम एकदम से बोल सकते हैं,
फंक्शन ये है x लेस देन 1 पर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x³/4, यहाँ से 3/2 और x इक्वल्स टू 1 पर चेक करना है तो x की जगह 1 रख दिया, ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो x ग्रेटर देन 1 यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको मुझे चेक करना है, चेक किस पे करना है 1 पर चेक करना है। अगर 1 पर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको तो ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना, तो पहले तो इसे देखते हैं कि x ग्रेटर देन 1 पर, ठीक है। अब इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 आई, तो मेरे पास 2 पॉइंट मिले, एक 1 और एक 3। अब x की वैल्यू लेस देन 1 है, उसकी तो मुझे बात ही नहीं करनी क्योंकि वो तो मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है। x की वैल्यू 1 से 3, x की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है तो x की वैल्यू 1 से 3 के बीच की भी हो सकती है और 3 से बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 से 3 के बीच की है यानी 2 है, तो यहाँ 2 रखोगे नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है ना, ये 1 से 3 के बीच में तो नेगेटिव है और 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये चीज़ पॉजिटिव है। तो मुझे x ग्रेटर देन 1 पर बात करनी है, तो 1 और 3 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो 1 और 3 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है वो नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन पर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मुझे तो किस पर बात करनी है, मुझे 3 तक ही जाना, आगे मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि इसका ही लिमिट देखेंगे बस उतना ही, ठीक है। तो अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी तो f1 राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1/h, f1 की वैल्यू तो 2 है तो वो 2 रख दी। 1 प्लस h कितना आएगा, 1 प्लस h कितना आएगा, या तो इसे आप ऐसे ही कर लो, ये भी मत लिखो, ठीक है, ये भी मत लिखो। f1 प्लस h 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो 1 से बड़ी कहाँ है, यहाँ है, x इज ग्रेटर देन 1 तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वाला फंक्शन, ये तो 3 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, तो ये वाला हम फंक्शन यूज़ करेंगे x की जगह पे 1 प्लस h, ठीक है। तो ये रखा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा सा सॉल्व करना है। h टेंड्स टू 0 पर क्या होगा भाई, ये h टेंड्स टू 0 पर 2 से 2 कैंसिल, ये तो मिलेगा हमें 1 -1, तो यानी ये -1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1/2, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 मिल रहा है। तो मतलब इस फंक्शन का क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है ये 1 पर, बट ये कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है 1 पर, ठीक है। तो यही हमें इसमें चेक करना था। 259 क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, फिर से वही π/4 दिया है, π/2 दिया है, पाई, तो जो ये शुरुआती और एंड पॉइंट होते हैं इन पर हमें चेक करना होता है। 0 से पाई के बीच में मुझे कहा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो ये तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो 0, π/4, π/2, पाई, जो भी इसमें पॉइंट दिख रहे हैं शुरू में और बीच में, उन्हीं सब पर हम चेक करते हैं। बट ये तो कॉन्टिन्यूस है ही, तो उन्हीं सब पॉइंट्स पर हम बात करेंगे जो भी इसमें करेंगे ए बी निकालने के लिए, क्योंकि ए बी निकालना है इसमें, ठीक है। अगर मैं f0 की वैल्यू निकालूँ, x इक्वल टू 0, f0 यहाँ से निकलेगा 0 0, तो f0 तो 0 ही आना है, ठीक है। f π/4 माइनस, अगर मैं f π/4 माइनस की बात करूँ तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी π/4 प्लस a√2 साइन π/4, ठीक है। तो अगर मैं f π/4 माइनस की बात करूँ तो π/4 प्लस a√2 1/√2, क्योंकि साइन ये तो है √2 ऑलरेडी और ये है साइन π/4 की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करोगे तो π/4 प्लस a, तो लेफ्ट हैंड लिमिट π/4 पर तो आई मेरी यहाँ से। राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगी x ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, चाहे तो आप इस x इक्वल टू π/4 पे वैल्यू निकालो या x ग्रेटर देन π/4 पे निकालो, चाहे तो राइट हैंड लिमिट निकालो चाहे x इक्वल टू π/4 पे वैल्यू निकालो, सेम ही आएगी, ठीक है। तो x इक्वल्स टू π/4 निकालो चाहे π/4 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो x की जगह पे π/4, यहाँ π/4 रखा, तो x की जगह पे π/4 रखा, यहाँ पे π/4, कॉट π/4 1 होता है तो ये π/2 हो गया प्लस b, ये दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि फंक्शन π/4 पे कंटिन्यूस है, ये दोनों बराबर है, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आएगी ये, ठीक है। ये इक्वेशन बन के आएगी मेरे पास, चाहे तो आप इसे थोड़ा सा सॉल्व भी कर लो, π/2 को इधर ले जाओ तो b माइनस a इज इक्वल्स टू π/4 माइनस π/2, या फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो ये आया माइनस π/4, है ना, तो ये आया मेरा माइनस π/4, या फिर a माइनस b आ जाएगा मेरा π/4। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। 2 पे चेक करते तो x लेस देन इक्वल टू π/2 करो या फिर x इक्वल्स टू π/2, वैल्यू तो यहीं से आनी है, तो यहाँ 2 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2, कॉट π/2 होता है हमारा कॉट 90 कॉस 90 अपॉन साइन 90, ये होता है हमारा 0 प्लस b, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी इतनी आई। राइट हैंड लिमिट मतलब x ग्रेटर देन π/2 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो x ग्रेटर देन π/2 के लिए क्या आएगा, 2 इंटू कॉस 90, ये आएगा हमारा 2 इंटू कॉस 2π/2 और माइनस b साइन π/2, तो ये तो कॉस पाई आएगा, यानी b कितना आ जाएगा 2 कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस, ठीक है, 2 क्यों लिख रही हूँ मैं, ये a है, सॉरी ये a है, a माइनस a
और माइनस बी, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 2b इक्वल टू माइनस ए। तो 2b की वैल्यू माइनस ए है, तो यहाँ पर 2b की वैल्यू माइनस है, या फिर a की वैल्यू माइनस 2b लिख सकते हो। तो a की वैल्यू माइनस 2b रखेंगे, तो माइनस 2b माइनस b इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा माइनस 3b इक्वल टू पाई बाय 4। तो कह सकते हो कि माइनस 3b इक्वल टू पाई बाय 4 है, या फिर b इक्वल टू पाई बाय 12 आएगा नेगेटिव। b की वैल्यू माइनस पाई बाय 12 है, ठीक है। तो b की वैल्यू माइनस पाई बाय 12 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रही है? इसी में दिख रही है ना। a की भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज भी दे रखा है ऑप्शन में। तो क्या है भाई, माइनस 2b इक्वल टू a है, और b की वैल्यू माइनस पाई बाय 12 है। b की वैल्यू माइनस पाई बाय 12 अगर हम इसमें रखते हैं तो ये आएगा पाई बाय 6। तो a की वैल्यू पाई बाय 6, b की वैल्यू माइनस पाई बाय 12। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें f(x) इक्वल्स टू ये दे रखा है मे बी कंटिन्यूस इतना। तो मे बी कंटिन्यूस का है, मतलब कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देख, तो यहाँ देखते हैं कि सारे ऑप्शंस में क्या है, नंबर ही लिखा हुआ है। मतलब अगर वैल्यू लिखी हुई है इसका मतलब तो कंटिन्यूस होगा ही। तो x इक्वल्स टू 2 पर k है, तो f2k है यानी। तो इसकी लिमिट निकालते, अगर हम डायरेक्ट इसमें 2 पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म में बनेगी शायद, नीचे तो 0 बन ही रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऊपर 2 रखोगे 8 और 4 12, 12 और 20 कितने हो गए 32, और 16 दूनी 32। तो 0/0 की फॉर्म बनेगी अगर हम इसे करते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो लिमिट लगा दो यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 2, उस पर वैल्यू निकाल लो इसकी, ठीक है। तो लिमिट अगर इसमें करेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही थी, तो हमने इसमें क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया ऊपर नीचे अलग अलग। इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये आ जाएगा, इसका करोगे ये, अभी भी ये 0/0 की फॉर्म ही बनेगी। तो फिर से दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे अलग कर दो, फिर 2 रख दो। अब तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं, अब 2 रख दो x की जगह पे, ये आ जाता है 14/2, और 14/2 ही हमारी किसकी वैल्यू आनी है, f2 की वैल्यू आनी, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है यानी 7 आना है, और f2 ही उसने कह रखा है k है, तो k की वैल्यू 7 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो k की वैल्यू 7 यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 में कहता है कि ये फंक्शन दे रखा है और ये कॉन्टिन्यूस है, तो f0 की वैल्यू बताओ। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट निकाल दो सीधी इसकी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती ही करती है, तो लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, बस मैंने यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं लिख रखा और कुछ नहीं, ठीक है। इसकी इंटू इधर, इसकी इंटू इधर कर दी, पहला काम तो यही किया, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई। अब x की वैल्यू 0, अगर x की जगह ऊपर 0 नीचे 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, ठीक। तो क्या किया मैंने, इसको सॉल्व करने के लिए लॉपिटल रूल अप्लाई करोगे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन में भी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा आप क्या करो, e की पावर x की सीरीज अप्लाई कर दो। e की पावर x की सीरीज क्या होती है, e की पावर x की सीरीज होती है 1 + x² बाय फैक्टोरियल 2 + x³ बाय फैक्टोरियल 3, बस ये, ठीक है। तो e की पावर x लिखना है 1 प्लस ये प्लस इसका स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 -1 -2x एज इट इज, आगे डैश डैश डैश, चाहे ना लिखो डैश डैश, कोई दिक्कत तो है नहीं। x इंटू इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 + 2x x² बाय फैक्टोरियल 2, और ये क्या आएगा -1, इससे कैंसिल, मतलब ये 2x, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। तो नीचे से जैसे ही x कॉमन लोगे, ठीक है, तो मैं इसे अलग करके बताऊंगी। जैसे ही नीचे से x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x 1/x, 1 तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x, बाहर लोगे तो बाहर x² आएगा, अंदर बचेगा 2 + 4x/2, ठीक है। आगे x की हायर पावर्स होंगी, ऊपर से क्या हुआ, इससे कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 4/2 2x²। तो ऊपर क्या बचता है 2x², इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, x टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो ये आगे तो 0 0 0 ही हो जाएगा, ये सब तो 0 ही हो जाएगा, तो 2/2 बचता है, तो कितना आ जाता है आंसर, 1 आ जाता है। तो 261 का जो आंसर आएगा डी ऑप्शन यानी 1 आएगा, ठीक है। सीरीज याद रहेगी तो आसान हो जाएगा। अब फिर से फंक्शन दे रखा है, इसे हमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आप वो थोड़ा सा अप्लाई करो, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था ना कि x sin 1/x, ये x = 0 पर कॉन्टिन्यूस तो था, x = 0 पर तो कॉन्टिन्यूस था, बट डिफरेंशिएबल नहीं होता था, डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता था, ठीक है। डिफरेंशिएबल होने के लिए यहाँ की पावर 1 से बड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ सेम ही तो है, x = 0 पर तो 0 ही है, ठीक है। ये x - 1, ये x - 1 और 1 पर ही चेक करना है, तो यहाँ पर 1 कर दो, फॉर्म तो वही है,
फॉर्म तो वही है। अब x इक्वल टू 1 पर मतलब ये चीज़ क्या होगी, अब x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, कॉन्टीन्यूस ही होगी। x इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टीन्यूस ही आएगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए ये पावर 1 से बड़ी होनी चाहिए थी। तो ये फंक्शन जो है, ठीक है, 1 पर अवकलनीय है, ये तो हो ही नहीं सकता, डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, दोनों पर अवकलनीय नहीं है। और ये फिर से वही हो गया कि भाई हमें इतना तो पता कि 1 पर तो डिफरेंशिएबल है नहीं, 1 पर तो डिफरेंशिएबल है नहीं, अब 0 पर है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो आप इसे ऐसे ही करो कि अगर हमें 0 पर चेक करना चाहते हैं ना, तो 1 पर ही चेक कर रखा है, ये 1 पर वैसे ही चेक कर रखा है, 1 माइनस एच 1 प्लस एच अगर हम करें। ठीक है, तो देखो अगर हम 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि 1 पर तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 0 पर चेक करते हैं डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू 0 है, और डिफरेंशिएबल अगर हमें x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है तो इसे वही करो जो करते हैं, ये तो 1 पे चेक कर रखा है मैंने अलग से। ठीक है, अगर हम इसे 1 मिनट, हाँ 262, तो ये हमें दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस 1 और साइन 1 अपॉन x माइनस 1। 0 पर अगर हम चेक करें इसे तो क्या होगा, x टेंस टू 0 पर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। पहले हम इसको कंटिन्यूटी देखते हैं, कंटिन्यूस भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस 1 साइन 1 बाई 0 माइनस एच माइनस 1, तो ये आएगा माइनस एच प्लस 1 साइन 1 बाय माइनस एच प्लस 1। अब एच टेंस टू 0 रखोगे माइनस 1 आएगा, और ये क्या आएगा एच टेंस टू 0 पर साइन माइनस 1, माइनस बाहर ले सकते हैं तो साइन प्लस 1 ही हो जाएगा। अब 0 प्लस पे करें, 0 प्लस एच 0 प्लस एच, तो ये क्या आएगा एच टेंस टू 0 पर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एच टेंस टू 0 यहाँ अप्लाई करेंगे तो -1 साइन फिर से -1 आएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, फिर से ये माइनस बाहर आके फिर से ये वैल्यू आती है, और एक्स टेंस टू 0 पर जो वैल्यू आ रही है हमारी क्या आ रही है, हमारी तो साइन 1 आ रही है, और इसमें एक्स टेंस टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर 0 दे रखा है, तो फंक्शन क्या है 0 पर तो कॉन्टीन्यूस ही नहीं है। जब फंक्शन 0 पर ही कॉन्टीन्यूस नहीं है तो फिर 0 पर डिफरेंशिएबल होने का तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि कॉन्टीन्यूस होता है तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो 0 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, और 1 पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो हम ए ऑप्शन इसका सही करेंगे कि 0 और 1 दोनों पर ही फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप वैसे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हो, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी ही उसने पूछ रखी है, ठीक है, तो वैसे चेक करना चाहते हो 1 पर तो ऐसे भी चेक कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड, ये तो पहले मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक कर रखी है, यहाँ देख लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच, f1 निकालोगे यहाँ से कितना आएगा, f1 करोगे तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो साइन इन्फिनिटी तो -1 to +1 कुछ भी हो सकता है, तो 0 आएगी, तो f1 की वैल्यू 0, 1 माइनस एच रखोगे तो 1 माइनस एच रखोगे तो ये कितना मिलेगा, देखो ये रखा है 1 माइनस एच, इसको 1 माइनस एच रखने के बाद ये मिल रहा था हमें, ठीक है, तो ये रख दिया यहाँ पर, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, एच टेंस टू 0 पर सिर्फ इतना मिलेगा, और इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होती, तो ये अवकलनीय है ही नहीं 1 पर। ठीक है, इसी तरीके से क्या है 0 पर भी ये अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं, 1/n+1 n+2 n+3, लास्ट में क्या है 2n, ये क्वेश्चन हमने कर भी रखा है। ठीक है, 263 क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n, ये 1 2 3 से लेकर के 2n था तो उसे n+n लिख दिया, ये n में चेंज हो गया, जो चीज़ बदल रही थी उसको r लिख दिया, तो ये 0 to 1 हो जाएगा, 1/n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये 1/n, 1 + r/n, इसको x लिखेंगे, इसको dx लिखेंगे, आगे log 2 आंसर आ जाएगा, कर सकते हो, बहुत बार आ गया ये तो क्वेश्चन शायद, तो log 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है ये वाला, साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर, और अप टू इन्फिनिटी तक जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले, देखो साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर, ऐसे चलता जा रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन वाई नहीं कह सकते वापस, एक आध टर्म से कोई दिक्कत नहीं होती है इनफाइनाइट सीरीज में ना,
एक दो टर्म हटा दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस चीज़ को वापस y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, y ही तो है ये, तो हमने इसको y लिख दिया। log अप्लाई किया तो y log sin x आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमें निकालना था, log y का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा, y एज इट इज log sin x का 1/sin x का दोबारा cos x प्लस log sin x एज इट इज y का y डैश हो गया। अब ये वाली टर्म फिर मैंने क्या किया, ये y हटाना था तो y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो y से जैसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया ये y cot x हो जाएगा, तो y स्क्वायर cot x, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा y आ गया। ठीक है, अब इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, dy बाई डी एक्स वहाँ से कॉमन लिया तो y डैश बाहर ले लिया, 1 माइनस y log sin x आ जाएगा, फिर ये टर्म इधर नीचे चली जाएगी तो y डैश क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और यही ऑप्शन में मैच कर लेना ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, 64 का ऑप्शन बेटर है आपका बी, 1 माइनस y log sin x y स्क्वायर cot x, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, नंबर 265 में हमें कहा है कि इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स 1/x को कॉसेक इनवर्स x लिखा जा सकता है। साइन का भी उल्टा कर दो कॉसेक होता है, 1/x का भी उल्टा कर दो x होता है। तो पहला स्टेप तो यही होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि डी बाई डी एक्स ये करना था, साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स लिखा, 1/x को x लिखा। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस साइन समथिंग और a एज इट इज कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, बस खत्म। a और -1 इंटू में होके प्लस a, ये ऊपर रह जाएगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन a कॉसेक इनवर्स, साइन a कॉसेक इनवर्स, ये रहा, ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 + 3/x की पावर x दे रखी है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर a की पावर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 होता, 1 + 1/x x होता यहाँ पर तो e होता, 2 रखोगे e की पावर 2, 3 रखोगे e की पावर 3, 4 रखोगे e की पावर 4, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए और यहाँ पर कोई नंबर और यहाँ x, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें, क्या करते हैं ऐसे, उसमें ये जो लिमिट है यहाँ 1+ होना चाहिए, ये लिमिट यहाँ अप्लाई करो तो ये तो 0 बन जाए, ठीक बन रहा है, और ये इन्फिनिटी हो पावर, तो उस केस में क्या होता है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 आएगा तो e की पावर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, तो पढ़ ही रखा होगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 5 थीटा अपॉन थीटा, ये दे रखा है। थीटा टेंड्स टू 0 पर ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू थीटा टेंड्स टू 0 पर 1 होती है, 5 × 1 5 हो जाएगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन 5 हो जाएगा।